चलिए आगे रुक लेते हैं भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं, साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है वहां? जी बिल्कुल कमलेश्वरी, आपको बता दूं कि भिंड दतिया सांसद संध्या राय आज अपने बंगले से 9 बजे दतिया के लिए रवाना हुई है, जहां दतिया में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और रात्रि में दतिया ही आवास पर विश्राम करेंगे। और आपको बता दूं कि जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत भी सांसद संध्या राय दतिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और इसके अलावा भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी भिंड विधानसभा क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत कई क्षेत्रों में जो है हिस्सा लेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो भिंड में भी मॉक ड्रिल की गई है और पुलिस की ओर से। और इसके अलावा आपको और शिक्षा विभाग के खबर की ओर लिए चलता हूं, जहां भिंड के लाहर बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को तिलक लगाने के लेकर एक अस्थि शिक्षक ने कहा जी कि अपना तिलक लगाकर विद्यालय में न आइए। तो इसको लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने वहाँ ज्ञापन दिया और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने पर उनके चैम्बर में ही बैठ गए। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और तत्कालीन प्राचार्य को कार्रवाई, अति शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के भीतर ऐसे अति शिक्षक पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने का ये दुस्साहस किया गया है और ये प्राचार्य को और वहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कड़े शब्दों में पत्र जारी किया और उसमें लिखा गया 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति न बने कि जो सामाजिक है वो ना सौंदर्य न बिगड़े। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जरूर कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दूं कमलेश्वरी, भिंड शिक्षा विभाग में जो जी बबड़ी संकुल आता है, बबड़ी संकुल के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल है और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कई ऐसे हैं जिनमें कई वित्तीय अनियमितताएं हुई है और उन विद्यालयों का जो पुराना रिकॉर्ड है, कई 4 से 5 वर्ष पुराना जो रिकॉर्ड है वो विद्यालयों से ही गायब है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं। तो जैसे कि विदित में पूर्व में भी हमने बताया था कि चंदूपुरा हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो रिकॉर्ड है 2003 से लेकर 2015 तक का पूरा रिकॉर्ड ही गायब है। इसी तरीके से अन्य और ऐसे कई और विद्यालय हैं जिनसे ये रिकॉर्ड गायब हुआ है। जो प्राचार्य अपने साथ रिकॉर्ड ले गए हो उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके साथ ही जो चंदूपुरा मामले में भी जांच चल रही थी, जो संयुक्त संचालक कार्यालय ग्वालियर की ओर से जो जांच की गई थी उसमें विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो जो विभागीय जांच के आदेश दिए गए लेकिन आज दिनांक तक 1 से 2 माह बीत जाने के उपरांत भी जी भिंड में नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है कि ऐसे अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाए जो भले ही शिकायत करता रहे, उसकी जांच पड़ताल भी हो जाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करते हैं। तो निश्चित ही आयुक्त लोक शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो श्री संजय गोयल शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं भोपाल में, उनको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। तो चूंकि उनको अब देखना होगा कि इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, क्या ऐसे अधिकारी जो लीपापोती करते हैं जांच होने के उपरांत तो कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करते दिखाई देते हैं, क्या उन पर ये कार्रवाई होती है। जी समझ। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है आगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और ये थे हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भिंड से, जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगातार अनियमितताएं की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार उचित कार्रवाई की बात करते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों की समस्याएं आखिर कब तक दूर होगी, ये देखने वाली बात होगी।